हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में मैंने कहा यार, लंच तो रोज़ ही बनाती, तो मैंने कहा चलो यार आज सेवइयों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो यार आज सेवइयाँ बना लेते हैं। तो कभी कभी क्रेविंग हो जाती है मीठे खाने की, तो मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके सेवइयाँ बना लेती हूँ। तो फिर उसके बाद तो खाना शाना बनाना था। फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा सौदा भी ले आए थे। सौदे में लेकर आए थे चिकन। तो मैंने कहा चलो यार आज चिकन के कबाब बनाते हैं। तो बहुत टाइम हो गया है बनाए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो यार अब जल्दी से बना लेते हैं फटाफट करके। और यार सेवइयाँ तो बस मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे बना रही थी, क्यों मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी सेवइयाँ, मुझे बनाना शनाना नहीं आती। कभी भी बनती हैं गलत हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बनाई तो इतनी ज़्यादा अच्छी बनी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई। तो फिर कभी कभी आप कोई चीज़ बनाते हो अच्छी बनती है तो फिर लिटरली आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। फिर यहाँ पे सब्ज़ी आ चुकी थी, तो आधा चिकन इतना ज़्यादा ख़राब निकल चुका था, तो फिर आधा चिकन मैंने फेंक दिया था। अब जो भी चिकन था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा चलो यार अब कबाब बना लेती हूँ चिकन के। फिर मेरा काम था जल्दी से किचन में सब्ज़ी, फ्रिज में से सब्ज़ी को निकालना और फिर प्लेट में चिकन को डालना, फिर जल्दी जल्दी करके चिकन को वॉश करना। फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे बर्तन हो चुके थे सेवइयों के, तो जल्दी जल्दी करके मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे। बर्तन वॉश करने के बाद फिर ये देगची भी उठाकर मैं रख दूँगी, क्योंकि मैं रख दूंगी। तो मैंने कहा यार ये देगची मेरे से साफ़ नहीं होकर दे रही थी, तो मैंने कहा चलो यार इसको बाद में धो लेते हैं। फिर मेरा काम था जल्दी जल्दी करके अच्छी बच्चों की तरह चिकन को वॉश करना। फिर मैं यार मेरा ट्राइपॉड थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी एक हाथ से ही चिकन धो लेती हूँ, क्योंकि चिकन बिल्कुल साफ़ सुथरा था, इतना गंदा नहीं था। अगर साफ़ सुथरा होता है तो फिर आप जल्दी से फटाफट धो लेते हो, अगर गंदा होता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लिटरली मेहनत होती है। फिर यहाँ पे चने की दाल मैंने प्लेट में डाल दी थी, पानी मैंने गर्म करने के लिए रख लिया था। तो फिर उसके अंदर लहसुन, अदरक, गोल मिर्चें, गरम मसाला, हल्दी और थोड़ा सा नमक, एक प्याज भी कट करके ऐड कर दूंगी। फिर मैंने चढ़ा दिया था। फिर यहाँ पर मैंने जब ढक्कन हटाकर देखा तो बॉयल आ चुका था, पर वो दाल तो बिल्कुल भी नहीं गली थी। फिर यहाँ पे मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज मैंने कट करके रख ली थी। फिर मैंने देखा तो प्याज थोड़ी सी कम लग रही थी, तो फिर मैंने दो और भी प्याज छील रही थी। मैंने कहा चलो यार और भी डाल दूंगी, क्योंकि ज़्यादा प्याज अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने आटा भी गूंद लिया था, आटा गूंद के मैंने रख लिया था। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि थोड़ा उबाल आ रहा था, पानी कम होकर ही नहीं दे रहा था। मैंने कहा यार जब पानी कम होगा तो फिर फाइनली मैं जल्दी जल्दी करके दाल को कूट लूँगी। दाल को भूनने के बाद दाल को कूट लूँगी। कूटने के बाद तो बस आपको इंग्रेडिएंट सारी डालने के बाद जल्दी जल्दी करके आपको कबाब बनाना पड़ते हैं। फिर यहाँ पे मेरा फाइनली पानी सूख चुका था, तो मैंने इसको कहा चलो अच्छी तरीके से थोड़ा और भी पानी सूख जाए। सूखने के बाद बस सिंपल सा वही है, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडे करने के बाद तो फिर आप चिकन अलग कर देते हो, दाल अलग कर देते हो। चिकन को अलग कूटना पड़ता है, दाल को अलग कूटना पड़ता है, क्योंकि यार अगर आप चिकन की कबाब बनाते हो तो इसी तरीके से बनते हैं, क्योंकि चिकन को साफ़ भी करना पड़ता है, बोटियाँ होती हैं, हड्डे भी होते हैं। तो आप हड्डे अगर कबाब में ले लोगे तो फिर आपके कबाब इतने बेकार हो जाएंगे, फिर किसी को पसंद भी नहीं आएंगे। फिर मेरा काम था सारे मसाले को डाल के ऐड करने के, जल्दी जल्दी करके मैंने कहा चलो यार अब कबाब बना लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी आप बनाते हो तो बन जाते हैं, अगर आप जल्दी जल्दी नहीं करते हो तो फिर सारा काम आपका ऐसे का ऐसे रह जाता है। फिर आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, आप चाहते हो कि आपका काम जल्दी जल्दी हो जाए, तो फिर आप इसी तरीके से मेरी तरह जल्दी जल्दी काम करा करो। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बन गई मैं कबाब, जल्दी जल्दी लग गई मैं कबाब बनाना। फिर फाइनली यहाँ पे मेरे कबाब बनकर दे दिए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी करके रोटियाँ भी बना ली थी। मैंने कहा यार अगर गैस चला जाएगा तो लिटरली बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। फिर यहाँ पे रायते की चटनी ऑफकोर्स मैं बनाकर रखती हूँ। फिर वहाँ पे थोड़ी सेवइयाँ भी बची हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो यार अंडा भी मैंने कटोरी में डाल दिया था। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख लिया था। मैं गैस कम कर रही थी, बार बार तेज़ होकर जा रहा था, क्योंकि आज फाइनली गैस इतना तेज़ आ रहा था। तो फिर मैं आँख कम भी कर रही थी, तो फिर दोबारा तेज़ हो जा रहा था। तो मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर यहाँ पे हल्का ऑयल गर्म हुआ था, ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं हुआ था। फिर जब मैंने दूसरा कबाब डाला तो फाइनली इतना उबल उबल के तेल ऊपर आ रहा था, तो फिर तेल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। फिर यहाँ पे फाइनली मैं इसमें 4 कबाब डाल दूँगी। 4 कबाब डालने के बाद फाइनली इसको मैं छोड़ दूँगी 5 मिनट तक। फिर 5 मिनट के बाद इसको मैं पलटाऊंगी। तो इतने मेरे अमेजिंग कबाब बने थे, सबको इतने ज़्यादा पसंद आए थे। सबने कहा बहुत ज़्यादा कबाब अच्छे बने, क्योंकि आप इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाते हो फिर सबको ज़्यादा पसंद आती है, तो फिर आप लिटरली बहुत ज़्यादा खुश होते हो। फिर आपकी मेहनत भी, मतलब जितनी भी आप मेहनत करते हो फिर आपकी मेहनत रंग लाती है। आप कहते हो कि मैंने इतनी मेहनत करी, फिर सबने खाई और तारीफ़ की, तो फिर कितना आप ज़्यादा खुश हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो। तो मेरी तरह मुझे भी यही खुशी मिलती है कि सब खाते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो फिर बस सारी मेहनत वो वसूल हो जाती है। फिर यहाँ पे मेरा काम था जल्दी जल्दी करके कबाबों को बनाना और जल्दी जल्दी सबको सर्व करना, क्योंकि रोटी बन चुकी थी। फिर किसी से सब्र होकर ही नहीं दे रहा था, सब कह रहे थे पहले हमें खाना दो। मैंने कहा बस जैसे बनते मैं सबको देती जाऊंगी और फिर सब जल्दी जल्दी करके खा लेना। फिर यहाँ पे फाइनली मेरे कबाब बनने वाले थे, तो फिर मैंने कहा चलो यार आधे कबाब उतार लेती हूँ।
फिर मेरा काम था दूसरे कबाबों को डालना। फिर मैंने कहा यार दूसरे भी कबाब डाल दूँ, क्योंकि सबको जब भूख लगी हुई होती है, किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती भूख, तो फिर सब कहते हैं जल्दी जल्दी करके हमें दे दो। अरे मैंने कहा मैं खड़ी हुई तो सबको ही दूंगी ना खाना, तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके बस। और किचन को थोड़ा इग्नोर मारना, किचन क्योंकि आज बहुत ज़्यादा फैल चुका था। यार आप अकेले जने होते हो तो फिर आपको कबाब भी बनाना पड़ता है, और कबाब में इतनी ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। फिर यार आपको व्लॉग भी रिकॉर्ड करना होता है, व्लॉग भी बनाना होता है, फिर आपको यार रायता भी बनाना है, रोटी भी बनानी है, आटा भी गूंदना है, और फिर आपको बर्तन भी धोना है, फिर आपको सबको सर्व भी करना है, फिर आपको ब्लॉग को वहीं छोड़ने के बाद फिर आपको जल्दी जल्दी करके किचन को पूरा समेटना पड़ता है, बर्तन वगैरह वॉश करने पड़ते हैं, फिर आपको कूलर भी भरना पड़ता है, लिटरली आपको सफाई भी करनी पड़ती है। क्योंकि यार घर के काम तो इतने ज़्यादा होते हैं कि आप इतना ज़्यादा थक जाते हो, फिर आप तो मतलब कहते हो कि बस हद ही हो गई। लेकिन अब क्या करें, घर के काम तो करने तो हैं एक ना एक दिन। तो फिर रोज़ का मामूल है, सॉरी रोज़ का मामूल होता है घर के काम करना, और खाना तो लिटरली सबको बनाना पड़ता है, क्योंकि आप बाहर से भी कब तक मंगा के खाओगे। ऐसा नहीं कि बाहर से नहीं मंगाते, लेकिन फिर जो घर में बरकत होती है वो बाहर में कहाँ होती है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना बनकर रेडी था, बहुत अच्छा खाना बना था।